डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 में आज बात करेंगे स्टील एड पर आधारित न्यूमेरिकल, यानी स्टील एड पर आधारित न्यूमेरिकल की यहाँ पर बात करेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लीवर के लिए पढ़ा था और वहां पर हमने पढ़ा था स्टील एड, है ना। स्टील एड आपको बताया था, स्टील एड एक तरह का लीवर होता है, यानी स्टील एड लीवर की कैटेगरी का एक तुला होता है। ठीक है, स्टील एड क्या होता है, एक लीवर की एक कैटेगरी में आता है और एक ही तुला होता है जिसका हम प्रयोग रेलवे माल गोदाम में या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहां किसी वस्तु को तोलना हो लगभग में और जल्दी जल्दी तोलना हो किसी वस्तु को लगभग में, वहां हम इसका यूज करते हैं। तो आपको ये बताया था, उसी पर आधारित ये न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको वो वीडियो हमारी देखनी है जिसमें स्टील यार्ड को हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो स्टील यार्ड को आपका डायग्राम पता होना चाहिए कि स्टील यार्ड किस तरह से होता है। तो यहाँ पर मैंने स्टील यार्ड को बताया, स्टील यार्ड यानी विषमबाहु स्टील यार्ड, है ना। इसमें दो भुजाएं होती हैं, एक ये आपकी छोटी होती है और ये बड़ी भुजा होती है, और बड़ी वाली भुजा पर कुछ स्केल बनी होती है। मैंने आपको बताया था, इस भुजा पर एक सरकने वाला ये जो वेट होता है, ठीक है, ये इस पर खिसक सकता है, ऐसी यहाँ पर फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी वेट को लगाते हैं। ये वेट तोले जाने वाली वस्तु के जब कोई वस्तु तोली जाती है तो उसको तोलने के लिए वेट, यानी वेट का काम करता है, यानी ये सरकने वाला वेट होता है। और हम यहाँ पर बात करें अगर मैकेनिक्स में या फिर ये बात करें लीवर की, तो यहाँ पर प्रयास की तरह काम करता है, ये प्रयास की तरह। ठीक है, और ये तोले जाने वाली जो वस्तु होती है, ठीक है, उसको हम इस वाली भुजा पर, ये छोटी वाली भुजा पर कुछ इस साइड पे हम इसको लगाते हैं, यानी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक हुक की व्यवस्था होती है और ये यहाँ पर हम इसको कोई भी बोरा वगैरह जो तोलना होता है उसको इस पॉइंट पर लगाते हैं, है ना। और यहाँ पर इसमें क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है, गुरुत्व केंद्र जी, है ना, और आलम्ब एफ होता है। ठीक है, तो आलम्ब एफ के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी आपका गुरुत्व केंद्र हो सकता है। क्योंकि आलम्ब है तो आलम्ब को मैं ऐसे भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ, अगर दिखाना चाहूँ तो ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि आलम्ब एफ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका जो पॉइंट्स, इसको कुछ दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूमेरिकल को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है, एक स्टील यार्ड की सहिती 5 किलोग्राम है। सहिती से मतलब है कि जो स्टील यार्ड है उसका वेट, यानी उसका जो वजन है, उसका भार है, भार को हम सहिती बोलते हैं, वो कितना है, 5 किलोग्राम। तो स्टील यार्ड की जो सहिती है वो 5 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये जो स्टील यार्ड की सहिती 5 किलोग्राम है वो उसके गुरुत्व केंद्र पर लगेगी। तो यहाँ पर हमने अगर गुरुत्व केंद्र को माना है तो यह 5 किलोग्राम हम यहाँ पर दिखा दें कि इसकी स्टील यार्ड की सहिती है। ठीक है, यानी स्टील यार्ड का जो वेट है वो 5 किलोग्राम है। अगर क्वेश्चन को आपने समझ लिया, डायग्राम बना लिया, तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका गुरुत्व केंद्र जी आलम्ब एफ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी गुरुत्व केंद्र, है ना। गुरुत्व केंद्र क्या है, जी, ये जो आलम्ब आपने एफ लिया, हमने लिया है आलम्ब एफ, उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आप ये कहेंगे इसके ये इधर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो हमने इस साइड क्यों लिया है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, आलम्ब, है ना, जो गुरुत्व केंद्र जी आलम्ब एफ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मैंने अगर आलम्ब यह माना है तो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये गुरुत्व केंद्र ले लिया जी। ठीक है, जी है। अब आगे देखा, तोले जाने वाली वस्तु, तोले जाने वाली सहिती एम आलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाई जाती है, यानी जो भी वस्तु हमको तोलना है उसका जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम इन्होंने दे रखा है, यानी तोले जाने वाली वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम है, जो कि कहाँ है, जो कि आलम्ब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। आलम्ब मेरे पास ये है, तो आलम्ब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये तोले जाने वाली वस्तु है। तो यहां मैंने आलम्ब एफ से और जो तोले जाने वाली वस्तु है उसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर शो की है। ठीक है, सरकने वाली सहिती एम बराबर 1 kg है, यानी जो भी हमारे पास जो खिसकने वाला भार है वो 1 kg है। और इसकी लोकेशन अभी दिया हो क्वेश्चन में, यदि किसी सहिती एम को लटका कर स्टील यार्ड को क्षैतिज रखने के लिए सरकने वाली सहिती एम को एफ से 1 से 10 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल एम का मान ज्ञात कीजिए।
यानी यहाँ पर ये क्या कहा गया कि सरकने वाली वस्तु जो है वो एफ यानी आलम से 1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आलम मेरे पास ये है और जो सरकने वाली वस्तु है वो यहाँ पर हमने 1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ले रखी है। तो उन्होंने पूछा कि तोले जाने वाली वस्तु है उसका भार हमें ज्ञात करना कि भार कितना होगा। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। देखिए ये जो आलम्ब हमने लिया है, ठीक है, उस आलम्ब को जी से इस तरफ इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि आलम्ब जी से मतलब आलम्ब से इसका गुरुत्व केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और आलम्ब से तोले जाने वाली वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। क्वेश्चन को आप 2-3 बार रिपीट करें, पढ़ें थोड़ा सा, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज को हमें कहाँ रखना है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एम हमको निकालना है। अब हमको ये पता है कि जो स्टील यार्ड होता है विषमबाहु तुला, ये आघूर्णों के सिद्धांत पर काम करता है। तो आघूर्णों के सिद्धांत पर काम करता है तो हम यहाँ पर जो आलम्ब है, इस आलम्ब के परता अगर आघूर्ण निकालें, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में भी कह रखा है कि तुला को क्षैतिज रखने के लिए, है ना, क्षैतिज रखने के लिए आलम्ब से इतने 1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सरकाने वाला जो वेट है उसको यहां पर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में जहां भी साहित्य लिखी हुई है उसका मतलब है भार। ठीक है, तो हमें एम निकालना है। तो ठीक है, एम निकालने के लिए आघूर्णों के सिद्धांत का हम यहां पर यूज करेंगे और आलम्ब एफ के परता आघूर्ण को निकालेंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये हमारे पास जो स्टील यार्ड है ये क्षैतिज अगर है, संतुलन में है, तो यहां पर हम आलम्ब एफ के परता आघूर्ण निकालेंगे और आघूर्ण हमारे पास क्या होगा 0, क्योंकि यहां पर भाई चूंकि इन्होंने कहा है कि स्टील यार्ड को क्षैतिज रखने के लिए, है ना, ये वर्ड जो कहा गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो तुला है वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, ना इधर को ना इधर को, इस तरह से, है ना। क्षैतिज अगर है तो संतुलन में है कि इस पे सरकने वाला बाट और ये भार को बैलेंस किए हुए है। तो आलम्ब एफ के परता हम आघूर्ण अगर निकालें तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूं संतुलन के नियम से, यानी संतुलन का जो समीकरण है उसके नियम से अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सिग्मा एम बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर मार्कर, अच्छा मार्कर में थोड़ी सी इंक कम हो गई है, इंक के लिए डालता हूँ, उसके बाद ही अभी बताता हूँ। तो मार्कर में इंक जो है डाल ली है और अब यहाँ पर हम संतुलन के नियमों से हम देखेंगे। जो संतुलन का हमारे पास नियम है उसके अकॉर्डिंग सिग्मा एम ऑफ एफ, ठीक है, एफ बराबर 0 से। ये सिग्मा एम ऑफ एफ का मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है। आघूर्णों का सिद्धांत, यानी यहाँ पर आघूर्णों का सिद्धांत ये कहता है अगर कोई वस्तु संतुलन में है या कोई फोर्स सिस्टम संतुलन में है तो उसकी किसी भी सपोर्ट पर आघूर्ण का बीजगणित योग 0 होता है ना। तो यहाँ पर हम इसका आघूर्ण निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप ध्यान रखेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आलम्ब है उससे लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट बराबर होगा राइट हैंड साइड के मूवमेंट के। ठीक है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम, ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं एम। ये एम है, एम का मूवमेंट, इसके एफ के परता, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ए एफ हम अगर डिस्टेंस लिख दें यहाँ पर, ठीक है, ए एफ, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। ठीक है, बल जो है एम वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, इसलिए हमने इसको प्लस लिया है। तो अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस कंसीडर कर रहे हैं और क्लॉकवाइज को माइनस, क्लॉकवाइज मूवमेंट को माइनस कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये हो गया। और दूसरा, हम जो यहाँ पर जी पर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, उसका मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सीधी वैल्यू लगा दे रहे हैं। ठीक है, एम का मान एम ही रहेगा, ठीक है, गुणे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो ये डिस्टेंस 5 है, ठीक है, नहीं 10 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ए से एफ तक की, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, अब हम ये 5 का निकालते हैं तो ये भी एंटी क्लॉक वाइज ही मूवमेंट देगा। तो ये भी 5 गुणे 5, यानी 5 किलो न्यूटन तो ये फोर्स है और लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक की हमें चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और अब हम यहाँ देख लेते हैं स्मॉल एम जो है
वो स्मॉल एम यानी 1 किलोग्राम, ये एफ के परता ये इधर के लिए मूवमेंट देगा, यानी ये हमारे पास क्लॉकवाइज होगा, माइनस का हम ले लेंगे यहाँ पर, वो हमारे पास होगा 1 से 10 गुणे या फोर्स ले लो पहले, फोर्स हमारे पास 1 किलोग्राम है और 1 से 10 लंबा दूरी है बराबर 0। बस यही हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, इनको हम लेंगे। या फिर हम ये कह सकते थे कि जो आघूर्ण है वो इस टेक के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है, ये आलम्ब के पड़ता, तो लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट बराबर राइट हैंड साइड का मूवमेंट होगा, तो भी बात वही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 10m, ठीक है, प्लस 25 बराबर, ये प्लस में ले जा रहा हूँ, ठीक है, 1 से 10, 10m बराबर, ठीक है, 1 से 10 माइनस 25, 10m बराबर 25 इसमें से घट जाएगा, जब 25 इसमें से घटाएंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा, यानी 25 घटाएंगे तो 85, 85 5 और 5 10, यानी 85 को देख लो, 25 10 और यहाँ पर 10 और 1 11, ठीक है, 85। तो m बराबर हमें मिलेगा 85/10 बराबर 8.5, m है तो किलोग्राम में आएगा, ठीक है, इतने किलोग्राम। तो इस तरह से हमने m को यहाँ पर निकाल लिया। तो आपको बस सिर्फ डायग्राम अगर बनाना आ गया तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी सीरीज में यहीं पर एक और न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल को यहाँ पर देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल यहाँ पर दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, ये डायग्राम रहने दे रहे हैं, इसी पर आधारित एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। और न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ठीक है, ये दे रखा है जो चित्र में, ठीक है, 10 किलोग्राम सहती वाला तथा शून्य सहती वाले निशान कहाँ होंगे, ठीक है, 10 किलोग्राम सहती के लिए ये m बराबर 10 किलोग्राम है। तो मैं इसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो अगला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन था अभी आपका, ठीक है, और इस क्वेश्चन के आगे ही एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3.8, ठीक है। तो 3.8 में बस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 10 किलोग्राम सहती वाला तथा शून्य सहती वाले, ठीक है, निशान कहाँ होंगे, ये पूछा गया है। और 10 किलोग्राम सहती के लिए m बराबर 10 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो निकालना है, ठीक है, वो इसका जो चिन्ह है वो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो इस बार क्वेश्चन में हमें जो है, जो तोले जाने वाली वस्तु थी उसका मान दे रखा है 10 किलोग्राम, ठीक है, और पूछा ये गया है कि इस पर जो स्केल होती है, ठीक है, स्केल बनी होती है, इस पर शून्य सहती वाला निशान कहाँ होगा। शून्य सहती का मतलब ये है कि 10 किलोग्राम की वस्तु को हम यहाँ पर लटका करके तोलेंगे, तो खिसकाने वाली ये जो वस्तु है ना, वो जिस जगह पर रखेंगे, ठीक है, जब जो स्केल है आलम्ब के परता क्षैतिज हो, जब वो आलम्ब 10 किलोग्राम वाली, जब 10 किलोग्राम वाली वस्तु को तोलना है, ठीक है, और ये जो वेट है इसको इस स्केल पर आगे पीछे खिसका कर ऐसी जगह पर रोकेंगे कि इस जो हमारे पास तुला है वो क्षैतिज हो जाए, और जिस जगह पर क्षैतिज होगा वहीं पर क्या है, शून्य निशान पर ये m, स्मॉल m आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि स्मॉल m जो है वो r पॉइंट पर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमको नहीं दी हुई है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमको नहीं दी हुई है, हमने मान लिया कि r पॉइंट पर है। r पॉइंट, चलिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि r पॉइंट ये है, यहाँ पर ये थोड़ा बैलेंस हो जाता है, और ये डिस्टेंस मैं मान ले रहा हूँ कि जो शून्य वाली स्थिति है इस प्रयास की वो r पॉइंट पर है, और जो आलम्ब से x दूरी पर है, बस इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से वही यूज करेंगे कि सिग्मा m ऑफ 0, सिग्मा m ऑफ f, बिंदु f के परता आघूर्ण लेने पर, तो आघूर्ण हम इसके परता लेंगे तो फिर से वही आएगी, यानी 10 किलोग्राम जो वेट है, इस 10 किलोग्राम वेट का इस बिंदु F के परता आघूर्ण निकालना है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी 10, और जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से हमने प्लस ले लिया है,
और 5 न्यूटन का जो हम मोमेंट निकालेंगे बिंदु एफ के पड़ता, तो 5 × 5 हो जाएगा, यानी 5 ये है और 5 ये है, डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। और ये जो इधर वाला है वो हम क्या करेंगे, यानी 1 किलोग्राम और h डिस्टेंस बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, मोमेंट निकाली हमने 1 किलोग्राम, जो प्रयास था उसका मोमेंट बिंदु F के पड़ता, तो कैसे निकालेंगे, यानी जो भी बल है या जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फुलक्रम। ठीक है, जो आलम्ब है वहां से इस पॉइंट तक की दूरी ले ली हमने, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें x बराबर मिलेगा, यानी 100 हो जाएगा और प्लस में 25 हो जाएगा, तो x बराबर 125। ठीक है, मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर में चूंकि दिया तो सेंटीमीटर। तो हमने ये बता दिया कि शून्य स्थिति वाली जो पोजीशन रहेगी बेट की वो 1 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसी का ये पार्ट नंबर ए था और इसका पार्ट नंबर बी भी पूछा है, जिस पार्ट नंबर बी में आपसे यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। ठीक है, अब शून्य सहती वाले निशान के लिए m बराबर 0, अगर m बराबर 0 कर दें सेकंड कंडीशन में, यहाँ पर जो m है वो हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, m बराबर 0 इन्होंने लिया है, तो उस स्थिति में जो शून्य सहती वाला निशान है वो कहाँ पर होगा, तो शून्य सहती वाली निशान के लिए अब यहाँ पर हमने फिर से R पॉइंट पर ही मान लिया कि जो प्रयास है वो प्रयास की स्थिति पूछी है इन्होंने, कि जो प्रयास है वो शून्य पर स्थित होगा। शून्य पर स्थित का मतलब देखिए भाई ये है कि जो हमारे पास स्टील यार्ड है वो क्षैतिज कब होगा, जब इसका एक तरफ क्या है, बीच में आलम्ब है, एक तरफ तोले जाने वाली वस्तु है और इधर इसका प्रयास लगा हुआ है। जब ये क्षैतिज होगी तो उस समय पर जो स्थिति प्रयास की होगी, ठीक है, वो शून्य निशान पर मानते हैं। तो हमने फिर से एक्स पोजीशन में मान लिया। कंडीशन इन्होंने ये कह दिया कि m बराबर अगर 0 हो जाए तो ये जो तोले जाने वाला जो प्रयास है, ठीक है, इससे m स्मॉल m की पोजीशन कहां पर होगी। तो स्मॉल m की पोजीशन हमें निकालने के लिए हम यहाँ पर फिर से m बराबर 0 है तो फिर से क्या कहेंगे, सिग्मा m ऑफ f बराबर 0 से यहाँ पर लेंगे। तो m की वैल्यू क्या है, 0 गुणे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 10 प्लस 5 गुणे 5 माइनस का x 1 गुणे x बराबर 0। ठीक है, तो 1x या x बराबर यहाँ पर 25। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर ये जो वैल्यू है वो आ गई x बराबर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ चुकी है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो आपका ये था, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जो था, और ये सेकंड क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, थोड़ा बड़ा धुंधला आ रहा है। ठीक है भाई, देखिए इसमें क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक और क्वेश्चन आगे दे रखा है, उसको आप लोग स्वयं खुद से कर लेंगे। इसको मैं कैमरे के सामने ये लेके आया हूँ। ठीक है, इसको आप लोग स्वयं कर लेंगे। थोड़ा सा और पूरा क्वेश्चन ये आने लगा है अभी। चलिए, ये सही से दिखाई नहीं दे रहा ना, कैमरे में सही से नहीं आ पा रहा है। चलिए मैं एक बार फिर से इसको कैमरे के सामने लेके आऊँगा। एक और क्वेश्चन इसमें भी दे रखा है, जिसमें देखा है यदि ए तथा जी एक ही बिंदु पर एफ से 10 सेंटीमीटर पर हो तो प्रति किलोग्राम साहित्य के लिए सरकने वाली साहित्य कितनी सरकेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में खास बात देख लीजिए आप। खास बात क्या है, डायग्राम बनाना।
ठीक है। अगर आप लोग डायग्राम सही से बना लेते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में ही बस दे रखा है, एक बार यहाँ पर इसका वेट दे रखा है, तोले जाने वाली वस्तु की वेट दे दिया यहाँ पर ए में, है ना, वो दे दिया क्या 10 किलोग्राम। यहाँ पर क्या दे दिया, पहले 10 किलोग्राम दे दिया, और पूछा है कि जो सरकने वाली वस्तु है वो 0 पोजीशन पर कहाँ होगी, यानी उसको हम 0 पोजीशन तब मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक तोले जाने वाली वस्तु रखी हुई है, इस पॉइंट के अबाउट ये तुला मूव करेगा ना, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। जब ये क्षैतिज होगा तो उस समय पर ये संतुलन में होता है, और हम मानते हैं कि जो प्रयास है, यानी तोलने के लिए जो वाट यूज किए हैं, ये जो खिसकाने वाला वेट है, वो अगर ये तुला क्षैतिज है तो वो 0 पोजीशन पर मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 पोजीशन पर जब है तो वो कितनी दूरी पर आलम्ब से है, इस चीज को यहाँ पर पूछा गया था, वो हमने निकाल दिया। दोबारा अगली कंडीशन में कह दिया इन्होंने कि अगर तोले जाने वाली वस्तु क्या हो, 0 किलोग्राम, उसका कोई वेट ना हो, तो फिर हमारे पास जो स्केल है, ठीक है, जो स्केल है, इस स्केल पर ये जो प्रयास है, उस प्रयास की पोजीशन कहाँ पर होगी, तो वो हमने निकाली 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कहीं 25 सेंटीमीटर आलम से राइट हैंड साइड में होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे आप लोग और प्रयास करें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।